ओम शांति। कर्म फल का वर्णन। जानिए किस पाप की क्या क्या सजा मिलती है, कौन से कर्म का क्या दंड विधान है। बहुत सावधान होकर ध्यान से सुने। देखिए, जो भी हम कर्म करते हैं और समय आने दो वो एक एक कर्म का फल भोगना पड़ेगा। रो नहीं पाओगे ऐसी दशा होती है। यहाँ जो आप कर्म कर रहे हैं वो आपको भोगने पड़ेंगे, अच्छे या बुरे। बिना भोग के ये नष्ट नहीं होते हैं। बस एकमात्र उपाय है। जैसे यहाँ पर अगर कोई गलत कर्म करता है तो वकीलों के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। और यहाँ के वकील समझो कि वो चित्रगुप्त हैं, पूरी सीन सहित आपकी चेष्टाओं को अंकित किया जाता है। वो आपके मन में है जो आगे आपको बताएंगे। और जज हैं समझो कि यमराज जी, धर्मराज। और दंड अधिकारी हैं यमदूत। और दंड विधान जहां होता है उसके लिए कहा गया है नरक। जैसे देखिए, यहाँ होता है कि जज ने कानून से अपराध करने वाले को दंड दे दिया, जाओ तुम्हें फांसी की सजा है। राष्ट्रपति जी का अधिकार है कि वो माफ भी कर सकते हैं। ऐसे ही राष्ट्रपति हैं कि समझो भगवान। और अगर आप शुभ और अशुभ कर्मों से बचना चाहते हो तो एकमात्र उपाय है ईश्वर की शरण में होकर संपूर्ण समर्पित बुद्धि होकर के परमात्मा को याद करो, भगवान का ध्यान करो, नाम जप करो। अन्यथा जो कर्म किया है उसका फल जरूर भोगना ही पड़ेगा, उससे कोई बचा नहीं सकता है। अब देखिए, यहाँ वैसे तो परमपिता परमात्मा ने हमें कर्मों की बहुत सूक्ष्म गति बताई है, लेकिन क्या है कि जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, परमात्मा का जो ज्ञान नहीं मिल पाया है, परमात्मा की पहचान जिनको नहीं मिल पाई है, तो वो लोग कुछ ना कुछ ऐसे कर्म करते रहते हैं जिस कर्म का दंड विधान भी है। और जो परमात्मा को पहचान चुके हैं, जिनको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो तो परमात्मा की श्रीमत के अनुसार चलते ही हैं। लेकिन आज यहाँ आप सभी को वो बात बताने जा रहे हैं जो अगर ज्ञान में नहीं लोग चलते हैं, नहीं पहचान पाए, तो अगर शास्त्रों की बात भी मानते हैं और शास्त्रों में जो कर्म के दंडों का विधान है, अगर इसको भी व्यक्ति मान जाए, समझ जाए, तो भी पाप कर्मों से बच सकते हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। अब यहाँ आज जो कर्मों का ज्ञान, जो कर्मों का दंड, जो अपराध करते हैं उसका क्या क्या दंड मिलता है, वो कैसे शास्त्रों में हमारे अंकित है, अगर इस चीज को भी समझ जाएं, इतनी सूक्ष्म और बारीकी गति से बताया गया है, वो आज आप सभी को बता रहे हैं कि कौन कौन से कर्मों का क्या दंड विधान शास्त्रों में है। और इसको ही अगर समझ जाएं तो दुनिया में अत्याचार पाप होना बंद हो जाएगा। लेकिन लोग बस शास्त्रों को देखते हैं, मानते हैं, लेकिन उसमें क्या है वो नहीं जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो बात आती है शास्त्रों के ज्ञान की मन जो वर्णन है वो बात आपको बता रहे हैं। देखिए, सुमत जी अपने पिताजी को बता रहे हैं, यमदूत ने कहा, महाराज, मृत्यु लोक में मनुष्य जो पुण्य और पाप करता है बारी बारी से उसे भोगना पड़ता है। बहुत ध्यान से सुनोगे तो आपको बड़ी सावधानी प्राप्त हो जाएगी। जो छोटी मोटी गलतियां आप हंसी खेल में करते रहते हैं वो भी आपको दंड भोगना पड़ेगा। ये पाप और पुण्य बिना भोगे नष्ट नहीं होते हैं। क्या आपने पाप कर दिया, दान दे दिया तो पाप कट गया? ऐसा नहीं है। पुण्य का अलग विभाग होगा, पाप का अलग विभाग होगा। अगर काट सकते हैं तो सिर्फ ईश्वर का ध्यान, नाम, बस, दूसरा और कोई नहीं। अनेकों जन्मों में जो आपने पाप और पुण्य किया है, जो एकत्रित है, उसका नाम है संचित कर्म। संचित पाप और पुण्य। और उससे जब मनुष्य शरीर मिलता है या जो शरीर मिलता है उससे जो हिसाब निकाल करके कुछ पुण्य और कुछ पाप, उसे प्रारब्ध भोग कहते हैं। फिर यहाँ आकर जो नवीन कर्म किया जाता है उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। मनुष्यों के लिए जो उनका जमा हुआ पाप और पुण्य है वो अंकुरित होकर के बढ़ता रहता है, ब्याज दर ब्याज। बहुत दुर्गति होती है, इसलिए बहुत जन्म हम अगर भोगें तो भी कहते हैं कि संचित कर्म को नहीं भोग सकते हैं। जैसे बीज मिट्टी और जल की आकांक्षा करता है तभी वो उत्तम वृक्ष रूप धारण करता है। ऐसे ही पाप और पुण्य उसे प्रेरित करके पुनः पाप करवाता है, प्रेरित करके पुनः पुण्य करवाता है। अगर पाप कर्म में
पाप कर्म में रहते हैं तो पाप पर पाप, पाप पर पाप। और अगर एक एकत्रित होकर वृक्ष रूप होकर समय स्थान वो निश्चित करेगा, पाप तुम्हें कहाँ दंड देना है। समय स्थान बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, उसकी बुद्धि बदल दी गई है। आप न आवे, आप पर ताई तहाँ ले जावे, वो वहीं ले जाएगा, उसी स्थान पर मारा जाएगा, उसी स्थान पर जो दंड उसे मिलना है वो मिलेगा। जैसे आपने छोटा पाप किया तो आपके चलते समय पैर में कांटा चुभेगा और दुख होगा। कांटा निकाला गया, थोड़े दिन बाद दर्द रहा और ख़त्म हो गया, आपका पाप क्षय हो गया। छोटा पाप कोई, आगे बताया जाएगा कौन कौन से पाप से कैसे कैसे दंड मिलते हैं। अब अगर आपसे थोड़ा बड़ा पाप हो बना है तो वही पैर में लोहे की कील बन करके चुभेगा, कांटे की जगह लोहे की कील, अधिक दुख होगा। और बड़ा पाप बना है अगर तो खजूर का कांटा, बड़ा कील, ऐसे आपके पैर में बिना पाप कर्म के कहीं भी किसी को भी कोई दुख नहीं हो सकता है। इस बात की आप गांठ बांध लेना। सिर में दर्द होना, आजीवन पूरे जीवन सिर का रोग हो गया कि वो दर्द ही होगा 2-4 दिन में, 10 दिन में, पाप का कारण है। अपक्ष भोजन, सर्दी सहन ना होना, गर्मी सहन ना होना, हर समय हृदय जलते रहना पाप का लक्षण है। भिन्न भिन्न पाप भिन्न भिन्न प्रकार के दुख देते हैं दीर्घ काल तक। शस्त्र और अग्नि आदि का भय से ये पाप के कारण से होता है। अनेक जन्मों के संचित पाप, कोई इसी जन्म के केवल नहीं है, वो केवल मंडराते रहते हैं, आकाश में दंड देने के लिए समय इंतजार करता है। जैसे नरक में पड़े हुए जीव आप देख रहे हो, घोर पाप का फल भोग रहे हैं। केवल दिखाया गया था, जब सुमित जी को नरक दिखाया गया था तो वो यमदूतों से प्रश्न करते थे और उनका उत्तर यमदूत देते जाते हैं। ये जो आप देख रहे हो तड़पते हुए जीवों को, ये यमदूत सुमित जी को दिखा रहे हैं कि आप जो देख रहे हो वो नरक का वर्णन कर रहे हैं, नरक में क्या क्या सजा मिलती है वो बता रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार नरक में महापापी जो लोग हैं वो अपने पाप का फल भोग रहे हैं। जब कोई पुण्य आत्मा होता है तो स्वर्गलोक में जाता है, देवताओं के साथ रहता है, गंधर्व उसका गुणगान करते हैं, अप्सराओं का नाना प्रकार से सुख उठाते हैं। और जब पुण्य भोग क्षीण हो जाता है तो फिर मनुष्य लोक में अपने कर्म अनुसार जन्म लेते हैं। राजन, ये जो तुमने पूछा कि किस किस पाप से पापियों को कौन कौन सा नरक में दंड मिलता है, वो मैं बतला रहा हूँ। जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत होकर दूसरी दृष्टि से हर स्त्री को भोग भाव से देखता है, जिसको देखता है बस काम भाव से देखता है। बोले जो दुष्ट दूषित भाव से माताओं बहनों को भोग दृष्टि से देखता है, तो यहाँ बड़ी बड़ी चोंच वाले वज्र के समान जिनकी चोंच है, ऐसे गिद्ध बार बार हजारों बार उनकी आंखों को लौंचते हैं और खाते रहते हैं। वो आंखें बार बार होती रहती हैं और निकालती रहती, यही वहाँ है कि मरना नहीं है। उनकी दोनों आंखों के वज्र तुल्य नरक के तुल्य पंछी बार बार निकालते हैं और खाते रहते हैं और उनके पुनः नए नए नेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इस पापी को पलक झपकने तक के लिए विश्राम नहीं मिलता, निमिष तक के लिए कि थोड़ा चैन मिल जाए, महान दुख होता रहता है। कितने ही वर्षों तक उसको ये नेत्र दर पीड़ा भोगनी पड़ती है और फिर जब मृत्यु लोक में जन्मता है तो नेत्र रोगी पैदा होता है। यहाँ पैदा होगा तो नेत्र रोगी, या नेत्र ही नहीं है या नेत्रों में दिखाई नहीं दे रहा होगा, कई तरह के व्यवधान जिन्होंने नेत्रों का दुरुपयोग किया। अब जिन लोगों ने, जिनको आप देख रहे हैं जिनकी जबान काटी जाती है, बार बार जबान नोची जाती है, ये वही लोग हैं जो शास्त्र का गलत उपदेश किए हैं, गलत अर्थ किए हैं, अपनी वासना की पूर्ति के लिए शास्त्र का गलत प्रयोग किए हैं, जो किसी को गलत सलाह दी तो इनकी जबान बार बार छोटे छोटे हिस्से में तलवार से काटी जाती है। शास्त्र का उल्टा अर्थ बताया, उसकी जबान को वहाँ हजारों वर्ष काटा जाता है। खिलवाड़ नहीं है, प्रश्न उत्तर कर देना।
अगर आपका उत्तर गलत है तो आप नरक जाएंगे। प्रश्नकर्ता तो आप पर श्रद्धा करके पूछ रहा है और आपने मनमानी उत्तर दे दिया और उसने वैसा आचरण कर दिया तो उसको पाप नहीं लगेगा, पाप आपको लगेगा, क्योंकि आपने आदेश किया है और आपकी दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए अनाधिकारी को जब जनक जी महाराज विदेहराज ने पूछा तो बोले उस समय आपका ज्ञान जागृत नहीं हुआ था, कर्म का बड़ा सूक्ष्म विषय होता है, इसलिए मौन हो जाइए। ऐसा नहीं कि हर प्रश्न का उत्तर सटाक से दे दो और अगर उत्तर गलत है तो शास्त्र सम्मत नहीं है तो उत्तर देने वाले को नरक का दंड मिलेगा, उसकी जबान काटी जाएगी। जो शास्त्र का गलत अर्थ करता है, जो शास्त्र को अपनी वासना पूर्ति के लिए घुमा करके बोलता है, जो किसी को बुरी सलाह देता है, उसकी जबान यहाँ काटी जाती है, जो देख रहे हो। और हे सुमत जी, जो वेद की निंदा करते हैं, देवताओं की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, वैष्णवों की निंदा करते हैं, गुरु की निंदा करते हैं, गुरु पर दोष दृष्टि करते हैं, उन सबको यहाँ भयंकर वज्र तुल्य वाले जिनकी चोंच है, ऐसे पक्षी गिरा गिरा करके उनके अंगों को लौंचते हैं, जवान आँख उनके शरीर के अंगों को लौंचते हैं। जितने निमिष तत्व उनके द्वारा ये जिह्वा जनित जो पाप हुआ है उतने वर्षों तक उनको पक्षी लौंचते रहते हैं। जो नराधम बिना दोष के दो मित्रों में फूट डाल देते हैं एक दूसरे की चुगली करके, आजकल ये बहुत ज़्यादा होता है, पिता पुत्र सृजन में भेद पैदा कर देते हैं। और जो पुरोहित, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, अनुष्ठान का संकल्प लेता है लेकिन अनुष्ठान पूर्ण नहीं करता, यजमान को क्या पता। जो पुरोहित यजमान से नियत संख्या ले ली धन और अनुष्ठान पूरा नहीं किया, या जो अपनी माता और पिता का अपमान किया, जो अपनी शरणागत अपने अर्धांग विराजमान पाणी ग्रहण की हुई पत्नी का विविध प्रकार से अपमान और शोषण किया, वो यहाँ आरे से चीरे जाते हैं। कई वर्षों तक दिखाया कि देखो बीच आरे से आराम आराम से एक एक अंग चीरे जाते हैं। उस पुरोहित को भी दंड मिलता है, उस पुत्र को दंड मिलता है जो माता पिता का अपमान, उस पति को दंड मिलता है जो पत्नी का अपमान किया, उस पत्नी का शोषण होता है जो पति से छल करती है। आप खुली आंख इनकी दुर्गति देख सकते हैं। जो दूसरों को कष्ट देने का स्वभाव बना लिया है, बातचीत चेष्टा से कष्ट ही देना है, जो दूसरों की प्रसन्नता में जलते हैं, जो दूसरों की घरों में सोए हुए घरों में आग लगा देते हैं या फसलों में आग लगा देते हैं और उनको प्राणांत तक कष्ट देते हैं, उन अधम पापियों को यहाँ जलती हुई आग में जलाया जाता है। तुम देख लो, तपती हुई बालू डालकर उनको भूना जाता है और उन्हें जलाया जाता है। जो एक जगह एक निमंत्रण छोड़ करके दूसरे के यहाँ भोजन पाने गया तो ये भी नरक का कारण बन जाएगा। एक जगह निमंत्रण है और वहाँ भूखे गए तो नहीं मिला तो नहीं मिला, दूसरे दिन देखा जाएगा। 2 3 4 निमंत्रण ऐसा नहीं है। जो ब्रह्मास्त्र किसी देव कार्य के लिए, पितृ कार्य के लिए यजमान के द्वारा निमंत्रित किया गया और वो दूसरी जगह भोजन कर लिया, दूसरे निमंत्रण को स्वीकार करके फिर उसके यहाँ भोजन करने गया तो उसको यहाँ नरक में 2 टुकड़े करने वाला दंड मिलता है। बार बार उसके 2 टुकड़े, ये बार बार बहुत जगह भंडारा, बहुत जगह निमंत्रण, ये ऐसा नहीं है सिद्धांत है। आप भूखे हो तो एक जगह चले जाओ और अपना पेट भरो, भजन करो। ये नहीं कि 5 जगह चले गए तो खूब दक्षिणा 5 जगह की मिली। ये शास्त्र है, मनमानी नहीं है। एक कैसे पहले ब्रह्म ऋषि जन ऐसा नहीं करते थे, 5 घरों में भिक्षा मांग लो या निमंत्रण है तो एक जगह जाके पेट भर लो जो रूखा सूखा मिले, नहीं तो ये नरकगामी बना देगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ध्यान रखना। जो सदैव कड़वी बातें बोलकर लोगों के दिल पर चोट पहुंचाते रहते हैं, कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, जब बोलेंगे तो हृदय की पीड़ा प्रकट हो ही जाएगी, ऐसा उनका भय ऐसा है। ऐसे हैं लोग, ऐसा बोलते हैं कि अत्यंत पीड़ा दे, ऐसा कहने वालों को यहाँ के पक्षी टूट पड़ते हैं, नरक में लाते हैं नोचते करके और उनको खाते हैं। जो यहाँ किसी की चुगली करता है उसकी जिह्वा तेज छुरे से बार बार ऐसे ऐसे चीरी जाती है और फिर पूरी हो जाती है, फिर चीरी जाती है। और जिन्होंने उद्दंडता बस अपने पूज्य जनों का अनादर किया, उनको मारा पीटा, गुरुजनों को
अपने गुरु को, माता को, पिता को, बाबा को, पितामह को, ये पूज्य जन, ये गुरु के समान पूज्य हैं। जो अपने गुरुजनों को, पूज्य जनों को अनादर करता है, दंड देता है, मारता है, पीटता है, वो देखो। ये कुंड बने हैं विष्ठा के, पीप के और मूत्र के। मूत्र का कुंड विष्ठा का और पीप का, नीचे करके मुख उन्हीं कुंडों में डाल दिया जाता है, ऊपर से पैक कर दिया जाता है। कितने ही वर्षों तक वही खाओ वही सड़ो, इतना भयानक कष्ट है। नीचे के मुख करके उसमें डाल दिया जाता है। जो लोग भोजन बनाने, बहुत ध्यान से सुनना, भोजन बनाना उद्देश्य रखो यज्ञ है और यज्ञ के लिए भोजन बना रहे हैं, सबके हृदयों में ईश्वर का अंश है। पहले भोग लगाओ भगवान का, और फिर और आसपास देखो अपने द्वारे पर कोई भूखा तो नहीं आया हुआ है, और अपने घर में जो बड़े बूढ़े हैं उनको पवाओ पहले, और अपने बच्चे हैं उनके पवाओ। ऐसा नहीं अच्छी अच्छी चीज़ आप पालो और बड़े बूढ़ों को नहीं, तो वो भी दंड मिलता है। तो जो रसोई बनाए तो उसे भाग लगाना चाहिए, अतिथि का भाग, देवताओं का भाग, गाय का भाग, और अपने जो पूर्व के बुजुर्ग जन हैं पहले उनकी सेवा। अच्छा, जो भी रसोई बने पहले भगवान को भोग लगाया, दरवाजे तक गए, कोई अतिथि तो नहीं है, गऊ के लिए ग्रास निकाला। तो जो अध्यागत अपने बुजुर्ग और अतिथि, अब कोई साधु महात्मा आया, माना कि कोई भी हो आपके दरवाजे पर, कोई भी आया, कोई दरवाजे पर आया, और आप छुपना नहीं चाहिए, उसमें आपको निकलना पड़ेगा। बोलो हाँ। उनसे पूछो क्या चाहिए, क्या सेवा करें, आप जल पियोगे, आप भोजन पाओगे। वो कहें नहीं मुझे पैसा चाहिए, तो आप बोलो नहीं वो नहीं दे सकता। आपका आदर हो गया, आप बस मृदु वचन में इतना तो बोल सकते हैं, राधे श्याम, आप इतना बोल सकते, जल पिएंगे, रोटी पाएंगे, भोजन प्रसाद पाएंगे। वो कहते नहीं मुझे रुपया चाहिए, तो कह दो नहीं मेरी श्रद्धा नहीं है, बस सामर्थ्य नहीं है, श्रद्धा नहीं है, कुछ भी नहीं, वो चलेगा, पर आपको बाहर निकलना चाहिए। अगर आप छिपे रहे और आपके कान में आवाज आई कि भिक्षुक वापस जा रहा है, तो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे और आपको पाप लगेगा। ये धर्म है अतिथि देवो भव। देना ना देना वो आपके ऊपर की बात है, लेकिन मृद वचन, जल और भोजन, ये तीन तो प्रायः सब, नहीं कुछ है तो एक फल दे दो। और वो कहता कि मुझे भूख लगी है, तो आप यहीं बैठिए, और जो भी माताएं बहनें हैं तो पुरुष वर्ग से अपनी उनके लिए 2 रोटी भेज दीजिए। जो दुष्ट आए हुए अतिथि का अपमान कर देता है, अतिथि देवो भव बड़ी महिमा है, गृहस्थ धर्म में साधु सेवा की बड़ी महिमा है, तो उसे यहाँ पीप चाट चाट करके पिवाई जाती है नरक में, उनका बुरा हाल होता है। बहुत सावधानी, इसलिए धर्मात्मा पुरुष एक एक कार्य को बहुत धर्म पूर्वक, जो यहाँ दूसरे के भाग का अपहरण कर लेते हैं, अब अपने घर वालों के लिए अच्छे अच्छे, तो उसे भी दंड मिलता है, विविध प्रकार से उसे सताया जाता है। जब कोई अर्थार्थी शरणागत तुम्हारी शरण में आ जाए और तुम उसके साथ धोखा करो, तो यहाँ भी दंड मिलेगा और वहाँ भी दंड मिलेगा। तो कह रहे हैं जो आए हुए शरणागत के साथ छल करता है, तो यहाँ थूक, खखार, इसके कुंड बने हैं और उसमें डाल दिया जाता है। सोचिए आप, थोड़ी देर आप भावना करो, गटर में पैक करो, मरना है नहीं, कैसा लगेगा, थूक खकार उसमें पैक कर दिया जाए। इतनी महिमा है नरक की गतियों की, सोचो। फिर भी लोग पाप करने से नहीं मान रहे हैं, शास्त्रों की ही बात मान लें अगर तो। और आगे कहते हैं यमदूत, हे सुमत जी, जो लोग झूठे मुंह और झूठे हाथ देवताओं का स्पर्श करते हैं, जो लोग ऐसा अपवित्र कार्य करते हैं, उनके हाथों को यहाँ यमराज तिल तिल भर करके काटते हैं, जैसे कोई सब्जी काटता है, बड़ी रफ्तार से ऐसे बार बार काटते हैं। ऐसा थोड़ी शास्त्रों में बताया गया है, यहाँ ऐसा चलता ना, पैर धोए ना जूता उतारे ना कुल्ला किया ना कुछ नहीं, बस नरक की गति को प्राप्त होने वाले। तभी तो बुद्धि भ्रष्ट मनमाने आचरण कर रहे हैं ना। पहले कैसे खाना खवाया जाता था, सबके चरण धोए जाते थे, हाथ धोए जाते थे, कुल्ला कराया जाता था, कितना पवित्र व्यवहार होता था। पट्टी बिछा दी और बस हाथ धुलवाए, कुल्ला करवाया, सब बैठे, सबकी फिर भोजन करवाया जाता था। और बढ़िया दोना पत्तल में भोजन कराया जाता था। और यहाँ जो होटल में खाते हैं ना, वो कोई रज मिट्टी वगैरह या ज़्यादा साबुन कुछ ऐसे लगा के थोड़ी धोते, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही मारा और बस वही रूमाल हजारों में फेर दी और बस ले जाओ। और बस मतलब
क्या है जिसमें वो बफर सिस्टम होता है ना कि सब ऐसे ही ले लेकर के पाते हैं। अब उसमें वही शराब पिए हुए व्यक्ति खा रहे हैं, उसी में वो बस, और जिसको जो मन आया फिर लेने का मन आया, कोई रोकने वाला तो है नहीं, फिर जूठे हाथ फिर ले लिया। फिर बस कहते हैं वीआईपी लोग हैं, वीआईपी लोगों की वीआईपी व्यवस्था है, तो समझ लीजिए। और आगे कहा, जो जेठ होकर अपनी लघु भ्राता की पत्नी के साथ, पिता होकर अपनी पुत्री के साथ, भाई होकर अपनी बहन के साथ, या फिर गुरु पत्नी के साथ, ऐसे लोगों को तपाई हुई लोहे की स्त्री के साथ बेड़ियों से, लोहे की ऐसी जंजीरों से जो जलती हुई, उसी में जकड़ दिया जाता है। बहुत तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, जो बहन बेटी और पवित्र संबंध भी नहीं तुम्हें दिखाई दिए, तो उसमें लपेट दिया और लोहे की धधकती हुई आग, लोहे की जंजीरों में बांध दिया। त्राही माम पुकार रहे, बस बरसों तक पुकार रहे, मरना तो है नहीं, जकड़ दिया। आग का अंगार आसपास उसके रख दिया जाता है, उसके पूरे शरीर के बार बार तह आग होती है, वो चिल्लाता है। ऐसे नराधर्मों को यहाँ बहुत दंड दिया जाता है। यमदूत कहते हैं, जो अपने कानों से गुरु की निंदा सुनता है, जो अपने कानों से वैष्णव जनों की निंदा सुनता है, जो दूसरों की निंदा सुन करके हर्षित होता है, ऐसे पापियों को यमदूत जो लाते हैं यमराज के, वो तपाया हुआ लोहा उनके कानों में डाला जाता है। बार बार उनके कानों में तपाया हुआ लोहा किसी की निंदा सुनने वालों के, सोचिए। और आज जब किसी की कोई बुराई करता है, निंदा करते हैं ना, तो बड़े हर्षित होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हर्षित होते हैं जैसे उनको सम्राट पद मिल रहा हो। अरे पर निंदा किए के आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। यहाँ विलाप करते हैं, यहाँ पर यमदूत स्वयं कह रहे हैं कि हम लोगों के हृदय में दया तनक भी नहीं है, और क्रोधित होकर उनको और कष्ट देते हैं। जैसे वो विलाप करते हैं तो क्रोधित होकर और कष्ट देते हैं। जो देव मंदिर में जमीन लगाई गई, या किसी ऋषि मुनि को दान में दे दी गई, या कोई सभा भवन है सार्वजनिक, जो इनको तुड़वा कर उनकी जमीन हड़प लेते हैं, उस जगह अपना निवास स्थान बना लेते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। यहाँ यमदूत उन्हें ला कर के धीरे धीरे उनके शरीर की खाल उतारते हैं। पूरी उधल गई, फिर शरीर में नई खाल, फिर धीरे धीरे फिर होश में रहना। ये नहीं कि देवालय की लगी हुई संपत्ति का प्रयोग कर लिया, ये देवालय को विध्वंस कर दिया, सभा भवनों को विध्वंस करके अपने लिए अपना कब्जा, तो फिर ये वो चीखते चिल्लाते हैं, पर यहाँ दया नहीं है। और आजकल क्या है, इस शास्त्रों की बातें कोई सुनना नहीं चाहता है, सुने नहीं जाते, इसलिए मनमानी आचरण करते रहते हैं। जो अपनी कन्या को रकम दे करके बेचते हैं ना कि हमको इतना पैसा चाहिए, एक से बेचा फिर दूसरे के साथ बेचा, ऐसा भी करते, उसको यहाँ लाया जाता है और उसके शरीर में बड़े बड़े घाव किए जाते हैं, और फिर नमक की नदी है, उस नदी में डाल दिया जाता है। जो मनुष्य, अगर कोई समस्या आई, नष्ट हो गई, पुत्र, पत्नी, बंधुवार, बुजुर्गजन, किसी का त्याग कर देता है विपत्ति आने पर और अपना पेट पालन करने लगता है, इनको छोड़ देता है, तो यहाँ हम लोग, कुछ यमदूत ऐसे हैं जो बिल्कुल कर्कश होकर के उनके मांस को नोचते हैं और उसी के मुंह में डालते हैं, उसी को खाना पड़ता है। जो मनुष्य अपने पुण्यों को यहाँ बेच देते हैं, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। जैसे 1 घंटे नाम कीर्तन करेंगे 500 रुपया लेंगे, अमुक कार्य करेंगे अमुक रुपया लेंगे। जो अपने पुण्यों को बेच देते हैं, कई तरह से बेचना होता है। जो अपने पुण्य कार्यों का दाम लेते हैं, बेच देते हैं, वो पापी हैं और उनको यहाँ चक्कियों में पीस करके नरक में पीसा जाता है, जैसे आटा पीसा जाता है। बेचही वेद धर्म दो लेही। पहले ऐसा नहीं था, परोपकार के लिए ब्रह्म ऋषियों का जीवन था, कुछ मिला नहीं, किसी भी तरह से जीवन व्यतीत करते थे। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट देख करके भयभीत हो जाते थे। तब पूर्ण जीवन, बेचने का कहीं विधान नहीं। जो जीवन में अपने किए हुए पुण्यों को बेच देते हैं, उनको वहाँ चक्की में जैसे आटा पीसा जाता है, ऐसे पीसा जाता है। ये ना समझो कि मौज ले लो, मनमानी कर लो, भोगना पड़ेगा एक एक चीज। वहाँ नरक में जाकर के एक एक चीज को भोगना पड़ेगा। चक्कियों में पीसे जाते हैं जो अपने पुण्य कर्मों को बेचते हैं। जो यहाँ किसी की धरोहर मिली है,
कि भैया हमारे इतरों पे रख लो, ये सामग्री रख लो, हम समय से ले लेंगे, अभी व्यवस्था है या कहीं बाहर जा रहे हैं। और फिर वो मुकर गया कि कौन धरोहर कब दिया, कैसे दिया, किसे दिया, तो उन्हें यहाँ जलती हुई लोहे की जंजीरों से बांध दिया जाता है और ऐसे कुंड में फेंक दिया जाता है जहाँ बड़े कीड़े भयावने विषैले, और वो उनको हजार हजार वर्ष तक मने ऐसे दिखाते कितने ही वर्षों तक वहाँ लौच रहे। कौन? जो दूसरों की ली हुई धरोहर को मुकर जाते हैं, कब दिया तुमने, बदल जाते हैं। जो पापी दिन में अपनी पत्नी के साथ गलत काम करते हैं, जो पराई स्त्री के साथ रात में गलत काम करते हैं, चाहे दिन में अपनी स्त्री क्यों ना हो, लेकिन गलत काम निषेध है, वो यहाँ पापी जन लाए जाते हैं। बहुत गहरा कुंड है जो खोपड़ी के बल उसमें छोड़ दिए जाते हैं और लोहे के बड़े बड़े नीचे कांटे लगे हैं और वो चुभे जाते हैं, फिर फेंके गए, फिर निकाले गए, फिर निकाले गए, फिर फेंके गए। और जो सदैव नई नई भोग प्रवृत्ति के लिए नवीन नवीन स्त्रियों को फंसाते रहते हैं और उनसे सहवास करते हैं, तो यहाँ एक बहुत बड़ा वृक्ष है सेंवर का जैसा, और उसमें बहुत विषैले कांटे हैं। उस पापी को उसमें जबरदस्ती खींचा जाता है, बार बार नीचे, बार बार ऊपर, करो आलिंगन। अब अधिक मात्रा में वो खून से लथपथ होकर के जहरीले कांटे लगने से व्याकुल होकर त्राहिमाम पुकारता है। जो लोग पराई स्त्रियों को फुसला करके उनके सतीत्व को नष्ट करते हैं, जो लोग अपने धन के घमंड में आकर गुरुजनों को नीचा दिखाते हैं, उनको यहाँ लाकर के जैसी चटनी पीसी जाती है शिला में, ऐसी बड़ी बड़ी शिलाओं से उनको पीसा जाता है। यमदूत सौमति जी को बता रहे हैं और वो बहुत कष्ट पाता है। ये यमलोक बड़ा दुखमय है, दिन रात यहाँ व्यथा ही व्यथा है। तो ऐसे ऐसे शास्त्रों में वर्णन है, ऐसे ऐसे नरक का ऐसा वर्णन है। अब सोचिए, अगर ये बातें कोई सुने समझे तो आज यहाँ पर दुनिया में पाप कर्म हो ही ना। ऐसे ऐसे वर्णन अभी तो और बहुत सारे हैं, बहुत लोग जानते ही नहीं, ना इनको जानना चाहते हैं। तो देखिए, कहने का भाव है कि एक एक पाप कर्म का बहुत दंड तो भोगना ही पड़ता है, चाहे कोई भी पाप कर्म करे, और अभी भी यहीं पर भोगना पड़ता है। वहाँ नरक की तो बात छोड़ो, यहीं पर भोगना पड़ता है। परमात्मा ने तो हमें एक एक पाप कर्म की गति बताई है। ये सिर्फ इसलिए बताया है कि जो लोग अगर शास्त्रों को ही मानते हैं तो कम से कम शास्त्रों को माने, उसमें जो पाप का वर्णन दिया गया है उसको समझें और पढ़ें, और पाप कर्म से बचें। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि आने वाले समय में लोग कितना पाप करेंगे, वो त्रिकालदर्शी कहे जाते थे। इसलिए उन्होंने ये वर्णन किया कि कम से कम इसको पढ़ करके, इसको सुन करके तो कम से कम पाप करने से बचे रहें और अधर्म से बचे रहें, सृष्टि पर अत्याचार ना बढ़े। इसलिए, लेकिन आज वो उनकी बात को भी नहीं समझते हैं और अत्याचार पाप लोग दिन प्रतिदिन करते रहते हैं, फिर उसका दंड विधान बनता है। और कोई भी पाप कर्म करे तो वहाँ नरक की बात छोड़ो, यहीं पर उसको ऐसे ऐसे दंड भोगने को मिलते हैं जो इसमें वर्णन है वो आप देख रहे हैं। इसलिए गलती से भी कभी कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो दंड भोगने के लिए उसको तैयार रहना। अगर कोई पाप हो गया है तो भगवान से माफ़ी प्रार्थना करके रोज परमात्मा से माफ़ी मांगो और भगवान से माफ़ी मांगो, मेडिटेशन करो और घोर तपस्या करो, ऐसी तपस्या कि जिससे आपके वो पाप नष्ट हो जाएं। बाकी मेडिटेशन, ध्यान, नाम जप, इसके अलावा और कोई विधान नहीं है कि आपके पाप नष्ट हो जाएं। जब आप मेडिटेशन, ध्यान, योग, तपस्या करेंगे तभी आपके पाप कर्म नष्ट होते हैं। ठीक है, ओम शांति।